ये गण जो मेरे पास में रह रहे हैं, इनको मैंने एक काम दिया है, आपके मन की दशा को मुझ तक पहुंचाना। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके भीतर क्या चल रहा है, आपकी मन की दशा क्या है, आप क्यों दुखी हो, उस दुख का जो कारण होता है, भगवान शंकर के गण दिखते नहीं है, भगवान शिव के गण कभी नजर नहीं आएंगे आपको, पर भगवान शंकर के गण आपके बीच में, आपके सम्मुख में होते हैं। और जब वो गण सम्मुख में होते हैं, नजर आते हैं हमको, शिव के गण जब सामने होते हैं, वो नजर नहीं आएंगे हमको, हमें दिखेंगे भी नहीं, हमारे सामने भी नहीं आएंगे, ना भृंगी आएगा, ना श्रृंगी आएगा, ना नंदीश्वर आएंगे, पर हमारे भीतर अगर कोई बात है और हमने उसमें शिव का स्मरण कर लिया है, हमने शंकर का अनुमोदन कर लिया है, हमने शिव को याद कर लिया है, तो यह पक्का है कि वो गण हमें ले जाकर शिव तक मिला देते हैं, हमारे शंकर से हमारे बातों को कह देते हैं, वो गण हमारे मन की बात शिव तक पहुंचा देते हैं। आपको एक बात कही थी कि कई लोगों ने कहा कि गुरुजी कहते हैं कि शिव मंदिर की चौखट पर जाकर प्रणाम करो, कई लोगों को वर्णन भी कई बार आप लोगों से कहा भी कि जब जीवन में अगर तकलीफ है, कष्ट है, बहुत ज्यादा दुख चल रहा हो और आपने पशुपति व्रत भी कर लिया, उपाय भी करे, और अगर आपको फल नहीं मिला है तो समझना कि कोई विपदा बहुत भारी है, थोड़ा समय लग रहा है। बहुत मोटी फाइल होती है ना, तो उसको थोड़ा गायब करने में समय भी लगता है। देवाधिदेव महादेव, तुम्हारे कष्ट बहुत हैं तो किसी कारण से हो सकते हैं, उस कष्ट को कम करने में बाबा को थोड़ा समय लग सकता है। तो अगर ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफें आ ही रही हैं, जा ही नहीं रही, तो प्रयास करो ना, एक दीप बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाना, और एक दीप पीपल के पेड़ के नीचे लगाना, और एक दीप आंवले के वृक्ष के नीचे लगाना। ये 3 जगह पर दिए लगाना प्रारंभ कर दीजिए। और तीनों जगह दीप लगाते समय भाव प्रकट करते रहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भाव प्रकट कर दे। वहां जब दीप लगाओ तो अपने मन की कामना कर बेलपत्री के वृक्ष के, और शुरुआत कहां से करना है, बेलपत्री के वृक्ष से शुरुआत करना। घी का दीप लगाइए, घृत का, और घी का दीप लगाकर बेलपत्री के वृक्ष की छांव में बैठकर, बेलपत्री के वृक्ष की छाया। अच्छा, कई लोग को उपाय जब बताया जाता है तो इतने इतने समझदार लोग हैं कि जो गमले में बेलपत्री का पेड़ है ना, उसमें उपाय करते हैं। अब बोला क्या गया था आपको, जितने भी उपाय बोले गए तो उसमें क्या बोला गया कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करना। अब इनने काय में करा, गमले में। अब तुमने गमले में करा तो गमले में पेड़ इतना बड़ा, पौधा इतना बड़ा, उसकी छाया अपने ऊपर आ रही है क्या, उसकी छाया हमारे ऊपर पड़े तब तो वो वृक्ष कुछ फल प्रदान करे। अब तुम धूप में बैठे हो और धूप में बैठे हो, और धूप में अगर कोई छाता तुम्हारे पास में होगा तो तुम उसकी छाया में रहोगे। अब उसी तरह जैसे छाते की छाया में चलोगे तो पानी नहीं लगेगा, धूप नहीं लगेगी, कभी हवा भी चल गई, छाता साइड में कर लिया, हवा भी नहीं लगेगी। उसी तरह कई उपाय लोग करते जरूर हैं, उनसे कहा कि आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे ये चढ़ाना है या बेलपत्री के पेड़ के नीचे ये करना है, तो उन्होंने सोचा अपन तो एक काम करो, 50 रुपए का बेलपत्री का पौधा अपने घर पे ले चलो, वहीं गमले में लगा लेंगे, वहीं पूजन करते रहेंगे और वहीं पे सारा उपाय करते रहेंगे। अब महाराज चिल्ला चिल्ला के कह रहा है सियोर वाला की बेलपत्री के पेड़ के नीचे करो, तो पेड़ के नीचे का मतलब है कि वृक्ष की छांव हमारे ऊपर होना चाहिए। आशीर्वाद का मतलब जानते हो ना सभी लोग, कि किसी को प्रणाम करो तो उसके हस्तकमल की छाया, जिसको तुमने प्रणाम करा है, जिसको तुमने नमन करा है, उसके हस्तकमल की छाया आपके ऊपर पड़ना चाहिए। हस्तकमल की छाया पड़ना या दृष्टि पड़ना, इन दोनों में ज्योतिषाचार्यों से किसी से पूछा जाए
हम ज्योतिषाचार्य नहीं है, पर किसी ज्योतिषाचार्य से जाकर पूछा जाए कि जब कोई प्रणाम करता है, जब कोई नमन करता है, तो हाथ की छाया या हस्तकमल या दृष्टि क्यों डाली जाती है, उसका कारण क्या है? तो वो कहेंगे इन उंगलियों में शंख और चक्र हैं। प्रत्येक मनुष्य की उंगलियों में शंख चक्र होते हैं, यहां बने होते हैं, प्रत्येक मनुष्य की उंगली में होते हैं शंख और चक्र। जब वो जो झुकता है, प्रणाम करता है, उस पर जब अपने हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है, तो ये शंख और चक्र का भाव उसके ऊपर किरण के रूप में प्रकट हो जाता है, और उसके ऊपर कोई ऐसा काम हो रहा होता है या उसको कोई दुख आने वाला होता है, तो बुजुर्गों के, गुरु के, घर के बड़ों के, कोई बयों के, चाहे संत महात्मा, साधु जन, ब्राह्मण जन, संत जन का जब हाथ उठता है और उसकी उंगलियों का प्रकाश उस जीव पर पड़ता है, तो फिर जो दुख आने वाला होता है वो कुछ समय के लिए टल जाता है। इसलिए कहते सुखी रहो। कोई माता पिता अगर आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद हाथ उठा कर गए, बेटा खुश रहो, बेटा आनंद में रहो, सुखी रहो। गुरुजी के पास जाओगे तो गुरुजी एक धप्प मार कर देंगे, जा जा चल जा, आनंद से रह, आशीर्वाद दे दिया। तो ये जो आशीर्वाद है, ये उंगलियों से निकलने वाला जो शंख और चक्र प्रत्येक मनुष्य की उंगली में होता है। भगवान